गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन क्या होता है, इसकी प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। हम सब जानते हैं एटमॉस्फेयर में एक तो सबसे पहले कि नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक असेंशियल एलिमेंट है। साथ ही साथ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% होते हुए भी एटमॉस्फेरिक गैसेस में इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता। प्लांट्स और एनिमल्स, या हम कहें प्लांट्स, इनको यूज़ तभी कर सकते हैं जब ये नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्रेट कंपाउंड में के फॉर्म में चेंज हो। इसके लिए नाइट्रोजन पहले अमोनिया में चेंज होता है। हमने देखा था इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो तरीके थे, नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल में फिजिकल और इंडस्ट्रियल। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा कि नाम से पता पड़ता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा होता है। वो मुख्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइजोबियम होते हैं। सबसे पहले जर्मन एग्रोनॉमिस्ट हर्मन हेल्ड्रीगल और डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बेजरिंग ने नाइट्रोजन फिक्सेशन ढूंढा था। नाइट्रोजन फिक्सेशन तब होता है जब एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। नाइट्रोजनेस एंजाइम कैटलिस्ट की तरह से काम करता है, जिससे कि नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया क्या है, इसमें दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, इसमें एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का जिसमें दो एटम होते हैं नाइट्रोजन के, 16 ATP और 88H NADPH2 से क्रिया करता है। दो मॉलिक्यूल बनते हैं अमोनिया के, हाइड्रोजन मुक्त होता है और 16 ATP बनती है। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है मुख्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, जिन्हें डाई एजोट्रॉप्स कहते हैं या नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है और लाइकेंस भी आते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस सॉल्ट में परिवर्तन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। यह फिक्सेशन फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। हमने देखा सबसे पहले तो नॉन बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एल्गी, फंजाई, लाइकेन और बैक्टीरिया। फिर ये बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, दो तरह के से फिक्सेशन करते हैं, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। हम पहले नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। यह फिक्सेशन फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों, मतलब जल और थल दोनों में ही पाए जाते हैं। ये एनारोबिक हो सकते हैं, एरोबिक हो सकते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स में मुख्य हैं फ्री लिविंग एरोबिक एजोबैक्टर वेजिरैंकिया, फ्री लिविंग एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक क्लोरोबियम रोडोसिडोमोनास, फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक डेसियल फोरिब्रो और थायोबेसिलस। ये हुए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जिनके द्वारा एसिम्बायोटिक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिर दूसरा और सबसे मुख्य जो है वो सिम्बायोटिक फिक्सेशन। इसमें वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेयर की जो प्लांट के अंदर सहजीवी रूप में रहते हैं। सिम्बायोसिस वर्ड डी बेरी द्वारा दिया गया था। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, लेगुमिनस प्लांट में नोड्यूल फॉर्मेशन, नॉन लेगुमिनस प्लांट में नोड्यूल फॉर्मेशन और नॉन नोड्यूलेशन। फिर रूट नोड्यूल्स जो होते हैं वो राइजोबियम के द्वारा लेगुमिनस प्लांट में बनते हैं। ये जो राइजोबियम होता है ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, रूट के पास रहता है, पर ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया जब तक एसोसिएशन नहीं बनाए प्लांट के साथ, लेगुमिनस प्लांट के रूट्स के साथ, ये फ्री रूप में नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। उसी तरह से लेगुमिनस प्लांट भी अकेले बैक्टीरिया की हेल्प के बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। तो ये इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। और जो लेग्यूम की रूट्स होती हैं वो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को सिक्रीट करती हैं जो कि बैक्टीरिया में बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जो पाइसम सटाइवम है, होमोसिरीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेन प्रोटीन लैक्टिन उनकी सरफेस पे सिक्रीट करता है। अब हम देखेंगे नोड्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है। एक बार हम फिर रिपीट कर लें, नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमोनिया और फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदलना, ये दो तरह का होता है, नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल फिजिकल होता है
और इंडस्ट्रियल होता है। बायोलॉजिकल भी दो तरह का होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से होता है, नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक सबसे मुख्य है, इससे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है दो तरह का होता है, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और सिम्बायोटिक मुख्यतः राइजोबियम होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहते हैं। ये दोनों मिलकर सहजीवी रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी अकेला नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। अब ये जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, उन नोड्यूल्स में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये नोड्यूलेशन कैसे होता है। ये नोड्यूलेशन सबसे पहले जो राइजोबियम होता है वो रूट का केमिकल रिकॉग्निशन करता है, मतलब जो राइजोबियम मिट्टी में पड़ा हुआ होता है वो रूट को रिकॉग्नाइज करता है। किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है, फिर ये रूट के अंदर एंट्री लेता है। रूट के अंदर एंट्री लेता है तो रूट हेयर जैसे ही इसमें घुसता है तो रूट हेयर कर्ल हो जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर इन्फेक्शन थ्रेड्स का निर्माण होता है। जैसे जैसे ये रूट में घुसता है और इन्फेक्शन थ्रेड्स का निर्माण करता है। इस इन्फेक्शन थ्रेड जो होते हैं उसमें राइजोबिया रहता है। फिर उसके बाद नोड्यूल के टिश्यू का निर्माण होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन रूट्स के हेयर्स को या रूट्स के टिश्यू को बैक्टीरियोट्स में बदल जाते हैं। इसमें नाइट्रोजनेज नामक एंजाइम हेल्प करता है। लेग्यूम जो होता है जो राइजोबिया को कार्बन प्रदान करता है। राइजोबिया जो होता है वो लेग्यूम को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो आप सबसे पहले देख रहे हो इस डायग्राम में सॉइल पार्टिकल्स हैं, रूट हेयर से लगे हुए हैं और रूट सॉइल में बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया रूट हेयर में एंटर होता है। जैसे ही रूट हेयर में एंटर होता है रूट हेयर कर्ल होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये अंदर चला जाता है। अंदर जाकर ये अपने चारों ओर एक पतली सी झिल्ली बना के इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है। फिर ये रूट के अंदर पहुंच के बहुत तेज़ी से डिवाइड होना शुरू होता है। डिवाइड होने से इस तरह के नोड्यूल टाइप के स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। फिर से हम डायग्राम डिटेल में देखें तो रूट हेयर, इसके ऊपर बैक्टीरिया लग रहे हैं, ये देख रहे हो, ये फ्लैजिलेट बैक्टीरिया है, राइजोबियम रॉड शेप्ड, ये रूट हेयर में प्रवेश कर रहा है। रूट हेयर में प्रवेश करने से जो एंजाइम सीक्रेट करता है उससे रूट हेयर कर्ल हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है और इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण कर देता है। इसके बाद ये रूट के कॉर्टेक्स में पहुंच जाता है। कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद ये उसकी वैक्यूल में अपने आप को स्थापित कर लेता है और डिवीज़न, इसके कारण जो कॉर्टेक्स होता है उसका तेज़ी से डिवीज़न शुरू हो जाता है और नोड्यूल्स बन जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं जहाँ भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वहाँ उसकी रूट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर नोड्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये देखो लेग्यूम रूट नोड्यूल्स, ये रूट कॉर्टेक्स है, फिर वेस्कुलर टिश्यू है, एंडोडर्मिस है, फिर ये जो बैक्टीरिया है जिसने नोड्यूल बना लिया है इसमें 2-3 तरह के जोन पाए जाते हैं, मैच्योर जोन, न्यूली इन्फेक्टेड जोन और सेल डिवीज़न जोन। इस जो ये बीच का बना हुआ रेड पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें बैक्टीरिया रहता है और इसके कारण कॉर्टेक्स की सेल का डिवीज़न होता है और नोड्यूल का निर्माण होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरियल जोन की, उसके बाहर कॉर्टिकल सेल्स होती हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो नोड्यूल के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नोड्यूल स्मॉल होते हैं और उसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि रेड कलर का होता है, जिसके कारण नोड्यूल्स लार्ज जब ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो पिंक कलर के दिखाई देते हैं। ये इस रेड कलर्ड लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप कभी जड़ उखाड़ के देखना लेग्यूमिनस प्लांट के जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो लाइट पिंक कलर के दिखाई देते हैं। ये जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के हीमोग्लोबिन की तरह का होता है। यह बैक्टीरियोड्स और मेम्ब्रेन के बीच में नोड्यूल्स में पाया जाता है। ये हीम प्रोटीन होता है, इसमें एक हीम होता है जो कि पेप्टाइड चेन के साथ लगी रहती है। लेग हीमोग्लोबिन का जो नोड्यूल होता है उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें
नाइट्रोजन जो होती है अमोनिया में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले नाइट्रोजन दो मॉलिक्यूल जो होता है दो फ्री, इसके जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं टूटते हैं और जो ये दो फ्री एटम में कन्वर्ट हो जाता है। यह रिएक्शन एंडोजर्मिक होती है और इसमें कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिर ये फ्री नाइट्रोजन जो होती है कंबाइन होकर अमोनिया बनाती है। यह रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है और यह क्रिया हाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा होती है और 13 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में 147 किलो कैलोरी एनर्जी और 16 मोल एटीपी की ज़रूरत होती है, जिससे कि पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के लिए। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है, फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में बदल जाता है। ये देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट NADP से क्रिया करके फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में पड़ा। NADPH2 जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है, फेरेडॉक्सिन का प्रोटॉन रिलीज हो जाता है और फेरेडॉक्सिन यूज़ हो जाता है। फिर ये रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन होता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, Fe प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन देता है, उसको रिड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फेरेडॉक्सिन से निकल जाता है। ये देखो ये पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। नाइट्रोजन पे ATP और हाइड्रोजन की क्रिया के द्वारा डाइअमाइड बनता है, फिर हाइड्रोजन बनता है, फिर हाइड्रोक्सिलामाइड बनता है, फिर 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनते हैं। रिड्यूस फेरस प्रोटीन होता है वो ATP के साथ क्रिया करता है मैग्नीशियम की उपस्थिति में। फिर जो सेकंड सब यूनिट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है। एंजाइम जो नाइट्रोजनेज हो जाता है ये मुक्त होता है और इस तरह से नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है 16 ATP और 18 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लो आप। ये प्लांट देख रहे हो, ये रूट हेयर है। रूट हेयर में जैसा कि मैंने अभी बताया था बैक्टीरिया एंटर करते हैं, इसके कॉर्टेक्स में पहुंच जाते हैं, बैक्टीरियोइड बनाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिवीज़न होता है जिससे कि नोड्यूल्स बन जाती हैं और लेग हीमोग्लोबिन होता है इसमें कार्य में हेल्प करता है, जिससे एक खंड के नोड्यूल्स पिंक दिखाई जाते हैं। तो सिम्बायोटिक स्टेज में ये जो बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन एज एंजाइम और लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से अमोनिया में बदल देते हैं, जो कि बाद में नाइट्रेट और नाइट्रेट लवणों में बदल जाती है। प्लांट को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। थैंक यू।